साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टूक अंदाज में मुल्क भर में आइंदा आम इंतखाबात की अप्रैल 2023 में पेशगोई करते हुए इस हवाले से भी बात की है कि उनका इस वक्त नई फौजी क़यादत से कोई रिलेशनशिप नहीं। तहरीक इंसाफ ने कुछ रोज़ के वक्फे से पंजाब और फिर अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ निगरान हुकूमत के क़याम के लिए मशावरत का हिस्सा बनने का इंदिया दिया है। एक खुसूसी इंटरव्यू में यही सवाल उनके सामने रखा गया कि क्या वो माशी और मुल्की बेहतरी के लिए हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। इस पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि आज तक कौन सा सियासी रहनुमा आया है जो अपनी हुकूमत गिरा देता है, जो कि 70% पाकिस्तान है। ये हुकूमत एक्शन के ज़रिए आई है, इलेक्शन के ज़रिए नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत खास ट्रेडिंग के ज़रिए आई है, जिसने कि 20-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को ख़रीदा। जनरल बाजवा ने उनकी मदद की इन्हें हमारे ऊपर बिठाने के लिए। उन्होंने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस ख़त्म करवाया, हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कभी पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं जो आज हैं। इमरान खान ने कहा कि इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इंतखाबात। जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, ना अंदर से कोई सरमायाकार कारोबारी शख्सियत उन पर एतमाद रखता है, ना बाहर से कोई उन पर एतमाद रखता है। हम एक दलदल में डूबते जा रहे हैं। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाने के लिए हल एक ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस वजह से हमने अपनी 2 हुकूमतें गिराई हैं। मुल्क में बाज़ सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अगस्त में आम इंतखाबात चाहती है, तो हुकूमती वज़रा ने बारहा ये ऐलान किया है कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और नए आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। तो हुकूमत को दबाव में लाने की वजह क्या है? इस पर इमरान खान ने कहा कि फ़र्क यह है कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत ने कानून की बालादस्ती की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, यानी अपने आप को कानून के ऊपर कर दिया है, सारी चोरी मुआफ़ करवा दी है। ये वो केसेस थे जो उनके अपने अदवार में बने हुए थे। शहबाज, नवाज, जरदारी, मरियम ये सब बच गए हैं। उन पर सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं। ये जितनी देर और चाहेंगे, उनका मकसद अपने केसेस ख़त्म करना है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त 2 महीने भी बहुत दूर लग रहे हैं। अपने अगस्त कहा, मगर मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। हमें यह ख़तरा है कि जिस तरह हमारी मईशत गिर रही है, हमारे 4 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। बंदरगाह पर 4 अरब की चीज़ें पड़ी हैं जो उठा नहीं रहे। चीज़ें महंगी हो रही हैं, बेरोज़गारी, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। वो कहते हैं कि हमें उनके 2 माह और गुजारना मुश्किल लग रहा है। मेरी अपनी पेशगोई है कि जो भी हो जाए, ये हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। अप्रैल 2023 में आम इंतखाबात होना काबिल ज़िक्र इसलिए भी होगा कि ठीक 1 साल पहले इसी माह कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर की गई और उनकी हुकूमत चली गई थी, यानी वो गुज़िश्ता 1 साल से पूरे मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही पर पूरा जोर लगाया कि वो नून लीग के वज़ीर आला बन जाएं और वज़ारत आला इमरान खान के कहने के बावजूद ना छोड़ें। हमने फैसला किया था हम असम्बलियों को तहलील करेंगे, मगर उन्होंने हमसे वफादारी निभाई और हमें वफादारी वापस देनी थी। वो ये है कि वो तहरीक इंसाफ में जम हो जाएंगे और हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। एक आम राय पाई जाती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हुकूमत माशी तौर पर कोई फैसला नहीं कर पा रही, और बाज़ मुबस्सरीन का दावा है कि तहरीक इंसाफ की मुहिम इस अदम इस्तेहकाम में इजाफा कर रही है। इन इल्ज़ामात पर इमरान खान का जवाब था कि उनसे कोई ये सवाल पूछे कि उन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत क्यों गिराई थी, जबकि 17 साल में हमारी सबसे बेहतर माशी कारकर्दगी थी। हम कौन सी कोई गलती कर रहे थे जो उन्होंने एक आर्मी चीफ के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। इसके बाद उनसे संभाली नहीं गई। वो मजीद कहते हैं कि MNA और शौकत तरीन इस वक्त के वजीर ख़जाना ने मिलकर जनरल बाजवा को बताया था कि अगर आपने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया ये साजिश कामयाब करने के लिए, तो मईशत को कोई भी नहीं संभाल सकेगा। और वही हुआ, उनसे संभाली नहीं गई। मार्केट ने उन पर जल्द एतमाद खो दिया।
ये अपनी चोरियां और NRO2 ले रहे थे। मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा होने लगी। तो आज ज़रा किसी कारोबारी शख्स से पूछे, क्या ये हमारी वजह से हुआ है? ये उन्हें आते साथ ही अंदाज़ा हुआ कि उनके पास तो रोड मैप ही नहीं। जो जनरल बाजवा ने उनके साथ मिलकर किया है, दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ ना करता। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि आज उठाकर देख ले पाकिस्तान में अप्रैल में किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है। मेरी दफ़ा उन्होंने 3 लैंड मार्चेस किए थे। सारा वक्त उन्होंने मेरी हुकूमत पर तनकीद की, इसके बावजूद हम तरक्की कर रहे थे। इस सवाल पर कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ इमरान खान और उनकी जमात के कैसे रवाबित हैं और आया उन्होंने सदर आरिफ अलवी की मदद से नई फौजी क़यादत के साथ राब्ते कायम किए हैं। इमरान खान ने कहा, देखें, हमारा इस वक्त नई फौजी क़यादत से तो कोई रिलेशनशिप नहीं। बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तस्लीम किया कि उन्होंने कई मामलात पर अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, मगर तालिबान के साथ बातचीत का वो मौक़िफ़ है जिस पर उनकी कमोबेश एक ही पॉलिसी रही है, अमन मुज़ाकरात और बहाली। हमने इमरान खान से पूछा कि मुल्क भर में शिद्दत पसंदों के हमलों के बाद किया उनके इस मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज हुई तो अफ़गानिस्तान में बैठी TTP को अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान वापस जाने का कहा। गनी हुकूमत इनकी हौसला अफजाई करती थी और ये वहीं से पाकिस्तान पर हमले करते थे। जब ये दूसरी तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा वापस जाओ। अब जब उन्होंने वापस आना था तो पाकिस्तान के पास क्या रास्ते थे? 2 रास्ते थे। तो 39,000 लोगों, जंगजू और उनके ख़ानदानों को खड़ा करके गोली मार देते। अगर वो नहीं करना था तो उनका रिहेबिलिटेट करना था। सारी सियासी जमातें इसके लिए मुत्तफ़िक़ थीं, मगर ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा कि शिद्दत पसंदी में तेज़ी अचानक नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ता जब वो आए तो उन्हें रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इनके ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च किया जो हमने फ़ैसला किया था। हमें खौफ था कि अगर उन पर तवज्जो ना दी गई तो फिर जगह जगह दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी, जो हो गई है। मज़ीद मालूमात और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा।